राजकीय महाविद्यालय की यूट्यूब पर आपका स्वागत है। क्लास बीकॉम पार्ट 3 सब्जेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट, पेपर बीमा इंश्योरेंस। आज का हमारा विषय है जीवन बीमा करवाने की विधि। जैसा कि पूर्व में हम जीवन बीमा अनुबंध के बारे में पढ़ के आए हैं। जीवन बीमा अनुबंध दो पक्षकारों अर्थात बीमित और बीमाकर्ता के बीच में एक ऐसा अनुबंध है जिसमें प्रतिफल भी दोनों पक्षों के लिए होता है और अनुबंध करने के लिए दोनों पक्षकार योग्य भी होते हैं और किसी भी विवाद की स्थिति में ऐसे अनुबंध को न्यायालय द्वारा परिवर्तित करवाया जा सकता है। क्योंकि बीमा अधिनियम 1956 के अंतर्गत बीमा का राष्ट्रीयकरण करके और इन अनुबंधों के निर्माण की संकल्पना की गई थी, इसलिए इसमें विवाद की स्थिति में राजनियम द्वारा परिवर्तित करवाने में किसी प्रकार कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। तो ये जो अनुबंध का दोनों पक्षों के बीच में निर्माण होता है, ये किसी एक प्रक्रिया में से गुजरने के उपरांत होता है। एक प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ता है। वो जो प्रोसेस है वही जीवन बीमा करवाने की विधि होती है। भारत में सन 1956 में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण के बाद से ही भारतीय जीवन बीमा निगम ही जीवन बीमा करता आ रहा है। इस निगम से जीवन बीमा करवाने के लिए कई एक प्रक्रिया है, कुछ स्टेप्स हैं, उसमें से गुजरना पड़ता है। संक्षेप में उनको देखें तो सबसे पहले प्रस्ताव फार्म भरा जाएगा। प्रस्ताव फार्म में प्रस्ताव द्वारा घोषणा की जाएगी। उसके साथ आयु का एज का सर्टिफिकेट है वो संलग्न किया जाएगा और ऐसा प्रस्ताव फार्म भर के बीमित के द्वारा एजेंट को प्रस्ताव दिया जाएगा। वो एजेंट उसकी चिकित्सा जाँच के संबंध में सलाह देगा कि आपको चिकित्सा जाँच करानी है या नहीं करानी है, और इस संबंध में पूरे प्रस्ताव का अध्ययन करने के बाद वह एजेंट एक अपनी रिपोर्ट देगा और रिपोर्ट देके उसको शाखा कार्यालय में इस प्रस्ताव पत्र को भेज देगा और शाखा कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव पत्र का निरीक्षण किया जाएगा और उसके उपरांत निरीक्षण के उपरांत सही पाए जाने पर प्रीमियम जमा करवाने के लिए शाखा कार्यालय एक लेटर जारी करेगा बीमित व्यक्ति को, और प्रीमियम जमा कराने के बाद में उस प्रस्ताव का पंजीयन हो जाएगा, अर्थात उसकी बीमा की अनुबंध की प्रक्रिया शुरू हो गई है और संबंधित विभाग के पास इसको भेज दिया जाएगा और प्रस्ताव पर निर्णय कर लिया जाएगा। और ये निर्णय या तो स्वीकृति पत्र लिखा जाएगा कि आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता, या उसको स्वीकृति दे दी जाएगी जिससे वो अपना प्रीमियम जमा कराने के उपरांत ये मान लिया जाएगा उसी तिथि से जब प्रीमियम जमा हुआ है कि बीमा अनुबंध प्रारंभ हो गया है। और ये प्रारंभ होने के बाद में 2 या 3 महीने तक ये बीमा पॉलिसी बीमा कंपनी के द्वारा जारी की जाती है, वो बीमित व्यक्ति को सौंप दी जाती है। ये जो स्टेप्स हैं इनको थोड़ा सा हम सार रूप में देख लें। प्रस्ताव फार्म भरना जो सबसे पहली बात है, इस प्रस्ताव फार्म में क्या क्या जानकारी दी जाती है कि जीवन बीमा करवाने के लिए सबसे पहले एक प्रस्ताव फार्म भरना पड़ता है। प्रस्ताव फार्म का प्रारूप भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निर्धारित किया हुआ होता है। इसके किसी कार्यालय या किसी एजेंट से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। जीवन बीमा के प्रस्ताव फार्मों के अनेक रूप हैं, यथा स्वयं के जीवन बीमा के लिए प्रस्ताव फार्म, अवैध के जीवन के लिए प्रस्ताव फार्म और अन्य व्यक्तियों के जीवन के लिए प्रस्ताव फार्म। ये अलग अलग तरह के होते हैं। सभी प्रस्तावों में कुछ सामान्य समान बातें होती हैं और उनमें कुछ प्रमुख ये जो बातें हुई दी गई वो ये है जिसमें उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। वो नाम, पता, स्थायी पता, राष्ट्रीयता, व्यवसाय, आदमी का जॉब, वर्तमान सेवा योजक का नाम, अगर सेवा में है तो सेवा की अवधि कितनी पहले हो गई है, कितने बाकी है, और पहले सेवा योजक का नाम, उसके साथ सेवा अवधि अधिकार वर्णन और पिता का नाम, ये चीज़ें प्रमुख रूप से उसमें दी हुई है। जन्म तिथि वगैरह है, जन्म का प्रमाण पत्र है, बीमा कराने के क्या उद्देश्य है, उसके नामांकित का भी कोई वर्णन उसमें दिया जाता है, उसका नाम और उम्र आदि संपूर्ण जानकारी इस प्रस्ताव फार्म में दी जाती है। उसके उपरांत प्रस्तावक द्वारा घोषणा की जाती है कि बीमा जो फार्म भरने के बाद में प्रस्तावक है वो उसकी एक घोषणा का तात्पर्य कि लीगल घोषणा, अर्थात उस के द्वारा कोई जानकारी बीमा कंपनी को दी गई है तो उसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा कोई छिपाव नहीं है। उसने संपूर्ण जानकारी अपने सदविश्वासी बीमा कंपनी को दी है। जैसे इसमें प्रमुख 2 बातें हैं, प्रस्तावक ने प्रस्तावित जीवन बीमा के संबंध में कुछ भी नहीं छिपाया तथा कुछ उसे मालूम था उसे पूर्ण सदविश्वास के साथ प्रकट भी कर दिया। दूसरी बात इसमें कि इसमें प्रस्तावक निगम को अधिकार देता है कि वह उसके डॉक्टर, अस्पताल तथा सेवा योजक से उसके स्वास्थ्य, उपचार एवं कार्य दशाओं के बारे में सभी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। ये प्रस्ताव फार्म भरने के साथ में उसके आयु का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाता है।
आयु का प्रमाण पत्र इसलिए कि जितनी उसकी एज है उसके आधार पर प्रीमियम का निर्धारण किया जाता है। एज कम है तो प्रीमियम कम होगा, एज अगर ज़्यादा है तो प्रीमियम ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा एज होने से उसकी रिस्क ज़्यादा होगी मरने की, और रिस्क कवर करने के लिए प्रीमियम बीमा कंपनी को बढ़ाना पड़ता है। तो ये जो आयु का प्रमाण पत्र है ये बीमा कंपनी को उस फॉर्म के साथ प्रस्तुत करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। आयु का प्रमाण पत्र बीमित की स्थिति को स्पष्ट करता है कि वह वयस्क है अथवा अवयस्क है। इसके अतिरिक्त इसके आधार पर आयु ज्ञात करके प्रीमियम की गणना भी की जाती है। अतः आयु का प्रमाण सही ही होना चाहिए। प्रमाण पत्र गलत होने पर बीमा अनुबंध को रद्द भी किया जा सकता है। अगली बात इसमें एजेंट को प्रस्ताव फार्म सौंपना। ये जो प्रस्ताव फार्म है वो भर करके बीमित व्यक्ति एजेंट को सौंप देगा कि मैं फला टाइप की फला प्रकार की पॉलिसी लेना चाहता हूँ, और इसमें मैंने संपूर्ण जानकारी इसमें भर दी है। एक्चुअल में बीमा एजेंट ही बीमित व्यक्ति से जो बीमा कराने का इच्छुक है उससे संपर्क करता है, और बीमित जो व्यक्ति है जो बीमा फार्म भरने वाला उसको जानकारी सामान्यतः कम ही होती है, और जो बीमा एजेंट होता है वो एक्सपर्ट होता है, उसको पूरी जानकारी होती है कैसे फार्म भरा जाएगा। तो वो फार्म बीमित व्यक्ति से नहीं भरवा करके बीमा एजेंट है वो व्यक्ति स्वयं ही उस फार्म को भर देगा, ताकि वो सही सही किसी प्रकार को फार्म में काट छांट ना हो, कोई गलत सूचना नहीं हो, क्योंकि एजेंट समझदार व्यक्ति होता है, इसके संबंध में उसको पूरी जानकारी होती है। तो स्वयं ही वह फार्म एजेंट भर लेगा, और जहाँ जरूरत होगी वहाँ बीमित व्यक्ति से हस्ताक्षर करवा लेगा, और हस्ताक्षर से पूर्व बीमित व्यक्ति को ये संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी इस फार्म में आपके बारे में हमने ये जानकारी भरी है, जिससे बीमित व्यक्ति संतुष्ट होकर आराम से साइन कर देगा उसके ऊपर। फिर आवश्यकता हो तो चिकित्सा जांच करवाई जाएगी। बहुत सी ऐसी पॉलिसी है जो बिना चिकित्सा की होती हैं, लेकिन बीमा के प्रावधान के अनुसार एक बीमित व्यक्ति की चिकित्सा होना आवश्यक होता है। चिकित्सा जो बीमा कंपनी है उनके रजिस्टर्ड चिकित्सक होते हैं, उन चिकित्सक से ही वो चिकित्सा करा करके एक चिकित्सक के द्वारा डॉक्टर के द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो बीमा कंपनी को दिया जाएगा, उस प्रस्ताव फार्म के साथ ही लगेगा और बीमा कंपनी में वो जमा हो जाएगा, जिससे उसके स्वास्थ्य के बारे में पता चलेगा कि व्यक्ति की कोई गंभीर बीमारी है या नहीं है। तो उल्लेखनीय है कि सभी प्रकार की बीमा प्रस्तावों के लिए चिकित्सा जांच करवाना अनिवार्य नहीं है, अतः जहां आवश्यकता हो वहीं चिकित्सा जांच की व्यवस्था की जाती है। गैर चिकित्सा बीमा के बारे में आगे विस्तार से भी हम इसका वर्णन करेंगे। एजेंट द्वारा रिपोर्ट देना। इस फार्म को भरने के उपरांत एजेंट की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि एजेंट जो प्रस्ताव बीमित व्यक्ति का बीमा प्रस्ताव दे तो रहा है, लेकिन बीमा कंपनी ये मानती है कि एजेंट बीमा कंपनी का एक विश्वास पात्र व्यक्ति होता है, और वह उस व्यक्ति के मोहल्ले में, गांव में, गलियों में जाकर के उसके रिश्तेदारों से, उसके जान पहचान वालों से उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेगा, और वह जानकारी प्राप्त करने के बाद बीमा कंपनी को सही जानकारी उपलब्ध कराएगा। ऐसा बीमा कंपनी बीमित जो एजेंट है बीमित व्यक्ति का, उस एजेंट से ऐसी उम्मीद और अपेक्षा रखती है। तो ऐसे इसके संबंध में ऐसे प्रस्ताव के बारे में जो स्वास्थ्य है, आदतें हैं, पारिवारिक विवरण है, उसकी इनकम के क्या स्रोत हैं, ऐसी कोई विशेष जानकारी और ऐसी हो तो उसके बारे में पूरी जानकारी बीमा एजेंट देता है। इससे उस प्रस्ताव के संबंध में भौतिक एवं नैतिक संकटों का पता चल जाता है, और इन बातों की जानकारी करके वह पता लगा सकता है कि प्रस्ताव सामान्य अवधि तक जीवित जी सकेगा या नहीं जी सकेगा। तो कुछ इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं जो बीमा एजेंट बीमित व्यक्ति के बारे में जानकारी चाहेगा। वो ये है कि उसके स्वास्थ्य के बारे में, और दूसरी बात वो संयमी है, असंयमी है, और नैतिक आचरण इसका दूषित है या कैसा है, आयु की अधिकतम सीमा कितनी है बीमा कराने के लिए, और प्रस्ताव के जो जीवन संकट हैं कौन कौन सी ऐसी हैं जिनसे उसको जीवन को खतरा है, इनके बारे में वो बीमा कंपनी को, या उसकी कोई विशेष बीमारी है उसके बारे में बीमा कंपनी को इसकी संपूर्ण जानकारी वो दे देगा। ये देने के बाद में बीमा जो प्रस्ताव फार्म है वो शाखा कार्यालय में उसका जमा करा दिया जाएगा बीमा एजेंट के द्वारा, और शाखा कार्यालय में जमा होने के बाद में शाखा कार्यालय द्वारा उस प्रस्ताव पत्र का निरीक्षण यानी जांच की जाएगी, ढंग से अच्छी तरह से उस प्रस्ताव फार्म को पढ़ करके देख करके गंभीरता से, ऐसा व्यक्ति होता है वो, उसको एक जिम्मा सौंपा होता है, वो व्यक्ति अपनी गंभीरता के साथ उस फार्म को चेक करता है, जाँचता है, और उस जो जाँच में वो जो विशेष तौर से बातें देखता है वह उसका व्यक्ति का कोई नाम और पता, सही पता उसका कहाँ का दिया हुआ है, और वर्किंग पता कहाँ का दिया हुआ है, इसके बारे में जानकारी करता है। किस प्रकार का व्यक्ति वो बिजनेस करता है या कोई ऐसा कोई जॉब करता है, व्यवसाय करता है, उसके बारे में जानकारी लेता है। सही उसकी जन्म तिथि है
उस जन्म तिथि के बारे में वो पता करता है और उसके लिए कोई सर्टिफिकेट वगैरह मैट्रिक का, सेकेंडरी का या अन्य कोई सर्टिफिकेट जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में कोई प्रमाण पत्र बना हुआ है, इनकी जान करता है। बीमा राशि कितने की बीमा पॉलिसी वो लेना चाहता है व्यक्ति और उसका वो प्रीमियम चुकाने की उसकी क्षमता है या नहीं है, इस संबंध में जानकारी करेगा। प्रस्ताव फार्म में साथ में नामांकित का नाम भी भरा जाता है। कोई भी रिश्तेदार, नज़दीकी रिश्तेदार होता है उसका नामांकित होता है, क्योंकि मृत्यु होने की स्थिति में उसका भुगतान उसका नामांकित को ही किया जाता है, इसलिए नामांकित होना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी जाँच भी शाखा कार्यालय द्वारा की जाती है। और जगह जगह जहाँ भी कई जगह हस्ताक्षर होते हैं बीमित व्यक्ति के, तो वो हस्ताक्षर की जांच करता है कि कहीं हस्ताक्षर रद्द होने के, छूट तो नहीं की। उसके पारिवारिक इतिहास के बारे में जानकारी की जाती है, क्योंकि बीमा प्रीमियम निर्धारण के लिए पारिवारिक इतिहास बहुत आवश्यक है। और चिकित्सा जाँच और रिपोर्ट आदि, एजेंट की क्या रिपोर्ट है, इसके बारे में भी वो शाखा कार्यालय द्वारा संपूर्ण जांच की जाती है कि एजेंट ने भी पक्षपातपूर्ण व्यवहार तो नहीं किया है, चिकित्सक ने कोई पक्षपातपूर्ण व्यवहार तो नहीं किया। ये जांच होने के बाद में बीमित व्यक्ति को प्रीमियम जमा करवाने के लिए कह दिया जाता है कि आप प्रीमियम जमा कराएं। तो शाखा कार्यालय प्रस्तावक को प्रीमियम जमा करवाने के लिए कहता है। प्रस्तावक को प्रथम किस्त के बराबर की राशि जमा करवानी पड़ती है, किंतु यदि प्रीमियम का भुगतान मासिक आधार पर किया जाता है तो 3 मासिक किस्तों की राशि जमा करवानी पड़ती है एक साथ में। प्रस्ताव का पंजीयन, अगली कड़ी में जब प्रीमियम जमा हो जाता है तो प्रस्ताव के पंजीयन की प्रक्रिया शुरू होती है, रजिस्ट्रेशन की, अर्थात उसका बीमा पॉलिसी, बीमित और बीमाकर्ता के बीच में बीमा पॉलिसी का प्रारंभ हुआ माना जाता है। जब प्रस्ताव पत्र तथा सभी रिपोर्टों के निरीक्षण में कोई कमी नहीं पाई जाती है तो उसका पंजीयन कर लिया जाता है। इस हेतु प्रस्ताव का नाम, बीमा राशि, चिकित्सा जांचकर्ता का कोड नंबर तथा नाम, तालिका संख्या, अवधि, एजेंट, विकास अधिकारी का कोड नंबर आदि एक रजिस्टर में लिखा जाता है। तो पंजीयन के समय प्रत्येक बीमा प्रस्ताव को एक नंबर प्रदान किया जाता है। इस नंबर के अंतिम 3 अंक शाखा कार्यालय के कोड को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक प्रस्ताव पत्र का पंजीयन किया जाता है और उसे 876251 नंबर दिया जाता है। ये नंबर बताता है कि 251 कोड वाली शाखा का 876 नंबर का प्रस्ताव है। तो प्रस्ताव पंजीयन के समय एजेंट के कोड नंबर तथा विकास अधिकारी के कोड नंबर की सत्यता की जांच की जाती है और इसके बाद प्रस्ताव फार्म के साथ एक प्रस्ताव पुनरावलोकन पर्ची भी लगा दी जाती है। इस पर्ची पर जोखिम स्वीकार करने या न करने तथा प्रीमियम की गणना करने से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं लिखी होती हैं। संबंधित विभाग के पास भेजना, ये पंजीयन करने के बाद में बीमा अनुमति प्रारंभ करने के लिए इसको एक संबंधित विभाग उसके पास भेज दिया जाता है। उन्हीं का बीमा कंपनी का अगर क्षेत्रीय कार्यालय, उसका जो शाखा कार्यालय है तो वो भी उसका संबंधित विभाग हो सकता है। तो मंडल शाखा है, उसके ऊपर जो मंडल होते हैं बीमा के, उस मंडल कार्यालय वो भी उसका संबंधित विभाग हो सकता है। तो पंजीयन करने के बाद प्रस्ताव संबंधित विभाग के पास भेज दिया जाता है। यदि प्रस्ताव पर निर्णय शाखा कार्यालय को ही करने का अधिकार है तो वह शाखा कार्यालय में ही उपयुक्त अधिकारी के पास भेज दिया जाता है। यदि प्रस्ताव शाखा कार्यालय के अधिकारों के बाहर है तो उसे मंडल कार्यालय भेज दिया जाता है। और प्रस्ताव पर निर्णय करना, ऐसी स्थिति में उसके बाद में प्रस्ताव पर निर्णय किया जाएगा कि बीमा कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा। तो शाखा कार्यालय क्षेत्र में आने वाले प्रस्तावों के संबंध में शाखा कार्यालय स्वीकृति तथा प्रथम प्रीमियम रसीद जारी कर देता है। शेष मामला पर मंडल कार्यालय को स्वयं कोई निर्णय लेना होता है। मंडल कार्यालय प्रस्ताव पुनरावलोकन पर्ची पर अपना निर्णय लिख देता है। उस प्रस्ताव को शाखा कार्यालय को लौटा दिया जाता है। शाखा कार्यालय तब बीमा प्रीमियम की रसीद जारी कर देता है। इसकी अगली बात है कि रसीद भेजना अथवा खेद पत्र लिखना। बीमा रसीद जारी करने का मतलब प्रीमियम जमा कर लिया गया है। बीमित व्यक्ति ने जो पहले पूर्व में प्रस्ताव फार्म के साथ प्रीमियम दिया था और अब उसकी रसीद कट गई है, तो रसीद जो ही रसीद कट गई है, जिस समय पर रसीद कटी है उस समय से ही बीमा अनुबंध बीमित और बीमा कंपनी के बीच में प्रारंभ हुआ माना जाता है। और जो ही रसीद कटी है बीमा अनुबंध का तो प्रारंभ हो गया, लेकिन रसीद धीरे धीरे कुछ समय बाद व्यक्ति तक, बीमित व्यक्ति तक पहुंचती है, लेकिन अनुबंध पहले ही जब रसीद कट गई तभी इसे प्रारंभ हुआ मान लिया जाता है। और इसमें दूसरी बात है खेद पत्र लिखना। अगर बीमा कंपनी ये मानती है कि बीमित व्यक्ति का बीमा नहीं किया जा सकता, उसकी जान को ज़्यादा जोखिम है और इसमें पक्षपातपूर्ण व्यवहार करके बीमित व्यक्ति के द्वारा प्रस्ताव बीमा राशि से बीमा कंपनी से एक बड़ी धनराशि प्राप्त करने के लिए ही ये बीमा प्रस्ताव भेजा गया, तो बीमा कंपनी इसको मना भी कर सकती है, उसको खेद पत्र लिख देती है कि हमें बड़ा खेद है कि आपकी बीमा पॉलिसी हमें नहीं कर सकती। तो इस तरह से बीमा पॉलिसी
रसीद भेजने के बाद बीमा पॉलिसी प्रारंभ हो मानी जाती है। और बीमा पॉलिसी होने के बाद में बीमा अनुबंध प्रारंभ होने के बाद में बीमा कंपनी एक बीमा पॉलिसी, जिसको बीमा पत्र कहते हैं, वो तैयार करते हैं और ये 3 से 6 महीने के उपरांत बीमित व्यक्ति के घर भिजवा दिया जाता है। तो ये बीमा कंपनी और बीमित व्यक्ति के बीच में अनुबंध का महत्वपूर्ण प्रमाण होता है, बीमा पत्र जिसको कहते हैं। तो ये प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय लिया जाता माना जाता है। तभी शाखा कार्यालय उस प्रस्ताव के लिए एक बीमा संख्या भी देता है। तत्पश्चात नव व्यवसाय विभाग बीमा पत्र तैयारी करता है और उस पर आवश्यक बातों को लेकर के मुद्रांक लगाकर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। अंत में इसकी मूल प्रति बीमित को तथा दूसरी प्रति बीमा प्रस्ताव तथा अन्य प्रलेखों के साथ बीमा अभिलेख शाखा को भेज दी जाती है। ये रिकॉर्ड के लिए बीमा कंपनी के पास रख ली जाती है। तो ये महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बीमा करवाने की प्रक्रिया विधि, इसके बारे में विस्तार से थोड़ा बताया गया है। इसी को ही बीमा करवाने की विधि या प्रक्रिया माना जाता है।